जो टॉपिक मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अभी परफेक्शन में मैं साइंस ले रहा हूँ, आगे एनवायरमेंट लूंगा, आप रिकॉर्ड ले लीजिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद बाइट चलाइएगा, 90% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मेरे कराए हुए और टेस्ट के मिलेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर 12 बजे रात में मुझे समस्या है तो मैं अजीत तिवारी सर से, हमारे हिस्ट्री के टीचर सीएसआर सर से या पॉलिटी के टीचर गुप्ता जी सर से मैं डायरेक्ट उनको मैसेज भेजता हूं और ऑन द फ्रंट 5 मिनट के भीतर वो ऑडियो भेजते हैं कि नहीं नहीं आयुष ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे करो। जब मन करता, जब मन करे तब। अभी तक का तो मेरा अनुभव यही रहा। जवाब आता है? बिल्कुल आता है। आपको मैं अभी व्हाट्सएप खोल के दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सिलेक्शन ले और बच्चे लोगे। यस नो यस। तो आप बच्चों में जोश, जुनून, जज्बात देख सकते हो। हाँ। कि महात्मा गांधी का एक कोटेशन है कि इफ द मैन इज बैलेंसिंग द साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच, मतलब अगर वो इन साउंड मतलब किसी के छुअन, किसी की आवाज, किसी का स्पर्श, उन सब पर अगर अपनी भावना पर नियंत्रण रखता है तो वो अपने लक्ष्य को भेद सकता है। तो आमतौर पर ऐसी अवधारणा है कि अगर आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस परीक्षा में होता है कि आपका नियंत्रण, आपका कंसंट्रेशन कभी कभी विचलित हो जाता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत एकाग्र होकर के एक स्पेसिफिक, एक मतलब आप कह लीजिए कि स्थिर वातावरण में आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पे अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है स्टूडेंट्स के साथ। ये दरवाजा जो दिख रहा है, दरवाजा खुलेगा तो इसके भीतर हर शनिवार और रविवार को यहाँ के बच्चे जो यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करते हैं अंदर बैठकर टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं। उनका इस बात का आकलन होता है कि जो चीज़ें उनको क्लासरूम में पढ़ाई गई हैं, जो टास्क उनको दिया गया था और जो सप्ताह भर में उन्होंने पढ़ा है वो उनको कितना याद हो पाया है। जीवन में भटकाव जारी है। हाँ। भटकाव जरूरी भी है। हाँ। कई बार आप भटकते भटकते सही रास्ते पे आ जाते हो। जैसे 18 साल कई इंस्टीट्यूट पढ़ाने के बाद मैं सही रास्ते पे आ गया। गुरु का काम क्या है? भटकाव को सही रास्ते पे लाना। हाँ। जो यूपीएससी और बीपीएससी के बदलते पैटर्न है, हाँ। उसके हिसाब से परफेक्शन अपने सारे टीचरों के माध्यम से परीक्षा के अनुभवों और परीक्षा के बदलते बदलाव को समझते हुए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पढ़ाने का काम करते हैं। हर हलवाई को अपनी मिठाई मीठी लगती है कि नहीं? अब खाने वाला बताए कि मिठाई कैसी है। हाँ। तो आप खाने वालों से पूछो परफेक्शन कैसी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है अजीत तिवारी सर का। जिस हिसाब से इनके पढ़ाने का तरीका है, ये हम लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल पर और अनअकैडमी पर इन्होंने जो ज्योग्राफी पढ़ाया वो भी हम लोगों को बहुत फायदा कर रहा है, जो आने वाले समय में उससे भी हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। इनमें ऐसा क्या है जो और शिक्षक में नहीं हो सकता? इनकी जो समझाने की और क्लास में याद करवाने की जो कैपेसिटी है, जो हम लोगों को तुरंत किसी भी चीज से कनेक्ट कर देते हैं, वो इनकी सबसे बड़ी सफलता मैं समझता हूँ। मेरे अनुभव को लिया जाए तो परफेक्शन आईएएस एक ऐसी टीचर्स की टीम है जो काफ़ी लेमन एक्सप्लेनेशन में विद्यार्थियों को बताना, मतलब काफ़ी सारगर्भित और सरल माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संबंध रखने और अवधारणात्मक समझ को शेयर करने में बल देते हैं। और एक दूसरी चीज़ है कि आप करोल बाग में परफेक्शन आईएएस को ही क्यों चुने, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पे जो टीचर की उपलब्धता है, टीचर से जो विद्यार्थी का कनेक्शन है, वो बिल्कुल फैमिलियर है, बिल्कुल पारिवारिक है। दिल्ली के किसी क्लासरूम में खड़े होकर जब आप रिपोर्टिंग करने खड़े होंगे तो आपको बिहार के बच्चे दिखेंगे। दिखा दीजिए इनको। वो बच्चे जो बिहार से अपना सपना लेकर किसी बेंच और टेबल पर बैठे रहते हैं, वो बच्चे जब क्लासरूम में घुसने के बाद कहते हैं कि हम तो यहाँ तैयारी करने आए हैं, और वो मास्टर साहब जो ब्लैक बोर्ड को छोड़कर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि हम अपना नाम उसी वक्त बताएंगे जब आप अपना माइक हमारे पास लेकर आइएगा। अब नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये बीपीएससी का वो क्लासरूम है जो परफेक्शन आईएएस के द्वारा चलाया जाता है। वो बच्चे जो घर में बैठकर लालटेन जलाकर कभी सपना देखा करते थे, आज एसी में बैठकर पढ़ रहे हैं, और इस बात की गारंटी उनके गुरुजी उनको देते हैं कि हम आपको अधिकारी बनाकर ही दम लेंगे। हमने सोचा कि चलिए बिहार के वो बच्चे जो दिल्ली में के शहरीकरण में आकर अपने आप को बदल चुके हैं, उनसे बात की जाए और ये मालूम किया जाए कि भाई साहब लोग पढ़ाते क्या हैं और ये देवी देवता लोग पढ़ते क्या हैं। इसके लिए हम सोचे कि यहाँ पे आते हैं। भाई साहब का नाम पहले पूछा जाए, क्योंकि बोले कि माइक पर ही बताएं। क्या नाम है आपका? नहीं, माइक नहीं पकड़िए। अच्छा ठीक है। मेरा नाम अजीत तिवारी। हाँ। मेरा नाम अजीत तिवारी है। हाँ। 18 साल से ज्यादा यूपीएससी ईएसई पढ़ाने के बाद, हाँ। मोर देन 10 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने के बाद, हाँ।
अब मैं हाल ही में परफेक्शन से जुड़ा हूँ। अच्छा। आई एम फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, हाँ। जीएस ज्योग्राफी, एनवायरमेंट अच्छा। एंड साइंस। ठीक है। अभी आपके सामने जरा देखकर बताएं आप, क्या आपके पास ये है? हम तो कम पढ़े लिखे हैं, दिल धड़कता है, ठीक। दिल धड़क रहा है। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा किसके लिए। हाँ। साइंस के अनुसार ये पंप ब्लड को पंप करता है। ठीक है। बोल रहे हैं। नहीं, मुझे ये लगा कि आप बताओगे पत्रकारिता के लिए आपका दिल धड़कता है, ना। लेकिन आप भटक गए। हाँ। भटके तो आप पहले से ही हैं, यूपीएससी से भटक के आप यहाँ आ गए। हाँ। ठीक, तो जीवन में भटकाव जारी है। हाँ। भटकाव जरूरी भी है। हाँ। कई बार आप भटकते भटकते सही रास्ते पे आ जाते हो। जैसे 18 साल कई इंस्टीट्यूट पढ़ाने के बाद मैं सही रास्ते पे आ गया। अरे आजकल टीचर लोग इतना पढ़ाते पढ़ाते मजाक काहे करता है, जैसे आप भटका दिए हमको। देखिए, आप जैसे स्टार्ट किया आप, और जैसे बच्चों को आपने देवी देवता कहा, हाँ। तो मैं समझ गया कि आप भटके हुए हैं। हाँ। ठीक। हाँ। तो मैंने कहा गुरु का काम क्या है? रास्ते पर लाना। भटकाव को सही रास्ते पर लाना। हाँ। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप उचित सवाल बच्चों से पूछेंगे Correct. और मुझसे भी पूछेंगे। अच्छा जी। तो अब हाँ, अब सुन लीजिए। हाँ, आप सुन लीजिए, आप सामने आइए। हाँ। ठीक। तो रही बात मेरी, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बता रहा हूं, जो टॉपिक मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अभी परफेक्शन में मैं साइंस ले रहा हूं, आगे एनवायरमेंट लूंगा। आप रिकॉर्ड ले लीजिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद बाइट चलाइएगा। 90% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मेरे कराए हुए और टेस्ट के मिलेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 30 सितंबर को आप ये रिकॉर्ड वापस शॉर्ट्स काट के चला लीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं लमसम कितना निकल जाएगा सब, आपका अनुमान क्या है? अब इसका एक ही मैं आपसे उल्टा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक भाई, आपके पहले गुरु कौन? माता। क्या माता जो चाहती है वो आप बन पाए? नहीं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सिलेक्शन दे। गाइस, यस नो? यस। एक बार फिर से पूछिए। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा सिलेक्शन ले और बच्चे लोगे। यस नो? यस। तो आप बच्चों में जोश, जुनून, जज्बात देख सकते हो। हाँ। बच्चा रॉ है, जैसे आपने इंट्रो किया कि गांव देहात से बच्चे आए। ठीक। तो इस उद्भव इवोल्यूशन के दौरान बच्चा कुछ भी हो, रॉ हो, कुछ पढ़ के नहीं आया हो, अगर गुरु फॉर्मली डिटरमाइंड है तो उसे वो अपने सब्जेक्ट में टॉप पे लाके खड़ा कर देगा। एक लास्ट सवाल, सब लोग का कोचिंग का ये दावा है कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, परफेक्शन, सुनिए ना, परफेक्शन आईएएस में ऐसा क्या अलग है जो बाकियों में नहीं है? हर हलवाई को अपनी मिठाई मीठी लगती है कि नहीं? अब खाने वाला बताए कि मिठाई कैसी है। हाँ। तो आप खाने वालों से पूछो परफेक्शन कैसी है। चलिए खाने वालों के पास चलते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। एक लड़का हमको मिला था, बहुत जोश में था शुरू में कि हम बात करेंगे आपसे। क्या नाम है तुम्हारा? शाश्वत आयुष। शाश्वत। यस। कहाँ से? मधुबनी, बिहार से। मधुबनी। क्या नाम है? शाश्वत आयुष। कब आए यहाँ पे? यहाँ पे 1.5 महीने पहले आए हैं। तो जो गुरुजी कह रहे थे कि हलवाई थे, कैसे हलवाई हैं? बहुत बेहतरीन हलवाई हैं। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है अजीत तिवारी सर का। जिस हिसाब से इनके पढ़ाने का तरीका है, ये हम लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल पर और अनअकैडमी पर इन्होंने जो ज्योग्राफी पढ़ाया वो भी हम लोगों को बहुत फायदा कर रहा है, जो आने वाले समय में उससे भी हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। इनमें ऐसा क्या है जो और शिक्षक में नहीं हो सकता? इनकी जो समझाने की और क्लास में याद करवाने की जो कैपेसिटी है, जो हम लोगों को तुरंत किसी भी चीज से कनेक्ट कर देते हैं, वो इनकी सबसे बड़ी सफलता मैं समझता हूँ। अच्छा, और यहाँ कब आए थे? यहाँ पे हम 1.5 महीने पहले आए हुए थे। एक सिंपल सा मतलब सवाल ये है कि मान लो कि सब लोग कोचिंग में जाके पढ़ता है, तुम भी कहीं कोचिंग में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आके क्या ऐसा लगा जो अन्य जगह पे नहीं था? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं पहली बार यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, और मैं जहाँ पर मेरा अनुभव है, बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है करोल बाग में और राजेंद्र नगर में, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्राउड है और विद्यार्थियों को एक तरह से महज एक समझ सकते हैं कि एक आय का स्रोत समझा जाता है। अच्छा। और यहाँ पर यह चीज है कि आय के स्रोत नहीं है और हम डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर 12 बजे रात में मुझे समस्या है तो मैं अजीत तिवारी सर से, हमारे हिस्ट्री के टीचर CSR सर से, या पॉलिटी के टीचर गुप्ता जी सर से मैं डायरेक्ट उनको मैसेज भेजता हूँ, और ऑन द फ्रंट 5 मिनट के भीतर वो ऑडियो भेजते हैं कि नहीं आयुष, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे करो। जब मन करता, जब मन करे तब। अभी तक का तो मेरा अनुभव यही रहा। जवाब आता है? बिल्कुल आता है। आपको मैं अभी व्हाट्सएप खोल के दिखा सकता हूँ। जवाब आता है? बिल्कुल आता है जवाब। ज्यादा जोश में आ गए हैं शाश्वत जी, मधुबनी के लड़के हैं। पहला बेंच वाला सब सुने हैं कि बहुत तेज होता है, कौन बात करेगा हमसे? खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? नहीं, बैठे रहो।
मेरा नाम हारून रशीद हुआ। कहाँ से अरुण जी भाई? मैं बेसिकली पटना से हूँ। पटना में कहाँ? पटना में अनीसाबाद। अनीसाबाद के रहने वाले। कब इधर दिल्ली कब आए? मैं दिल्ली लास्ट 6 मंथ यहाँ आया था। लास्ट 6 मंथ। परफेक्शन आईएएस के बारे में सबसे बुरा चीज क्या है? अगर बुरा चीज परफेक्शन आईएएस शांति। में अगर होता तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करता। हाँ हाँ। और मैंने अदर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, हम्म। बट मुझे वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्या सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है ऐसा? यहाँ पे परफेक्शन आईएएस को अलग और इंस्टीट्यूट से परफेक्शन आईएएस को अलग ये बनाता है कि यहाँ कहीं भी क्लास अब्सेंट नहीं होते हैं। और अगर टीचर कभी नहीं भी आते हैं तो उनके बिहाफ पे कोई और सब्जेक्ट हो जाता है, या जैसे आंसर राइटिंग हो गया। हाँ और टीचर जो है स्टूडेंट से हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं हाँ। थ्रू सोशल मीडिया। हाँ। ये चीज हमको किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिला। अच्छा, यहाँ मतलब ठीक लगता है। हाँ, यहाँ मुझे जब डाउट हुआ, हाँ। मैं स्टडी कर रहा हूँ। आयुष बोला कि जब मन करे तब पूछ लेते। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। जब मन किया टॉपिक, अगर कोई डाउट हुआ मुझे, मैं सर को व्हाट्सएप कर दिया या कॉल से बात कर लिया, वो उन्होंने उसी वक्त जवाब आता है। हाँ, उसी वक्त जवाब आता है। चलिए, पीछे वाले को बड़ा हंस रहा था। तुम ही है, तुम्हारे पास आ रहे हैं भाई। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष कुमार। आयुष कुमार। कहाँ से? पटना से। इधर प्रेम में। पटना में कहाँ? कंकड़बाग। कंकड़बाग में कहाँ? मलाई पकड़ी। मलाई पकड़ी के पीछे कांटी फैक्ट्री है, वहीं हम रहते हैं। अब बताओ क्या है परफेक्शन आईएएस में ऐसा जो अन्य जगह पर नहीं है? यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छे है। और कैसे मालूम चला कि फैकल्टी अच्छी है? क्लास करके अच्छा, समझाने का तरीका अच्छा है। यहाँ मतलब कैसे समझाते हैं ऐसा जो अलग है? कैसे समझाते हैं वो तो अब समझाने को लिंक करके समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, कहाँ स्टोरी टाइप सब अच्छे से बता के। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2 महीना से। तो ठीक लग रहा है? हाँ। लग रहा है कि निकल जाएगा? अभी तो लग रहा है। हाँ? अभी तो लग रहा है। सबसे अच्छा टीचर कौन है, कौन सब्जेक्ट का? सारे अभी जो सब्जेक्ट हुआ है सारे लोग सारे टीचर अच्छे हैं। जैसे बायोलॉजी के हो गया, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो, तीनों सारे अच्छे हैं। चलिए, एक महिला मित्र यहाँ पर है। क्या नाम है आपका मैडम? शानू शर्मा। शालू जी। कहाँ से आप? शानू। शानू। कहाँ से आप शानू? मैं बिहार चकिया। बिहार में कहाँ? चकिया। चकिया बितिया मोतिहारी वाला ना? कब आई यहाँ पे? अभी 1.5 महीने पहले। क्या मतलब यहाँ पे क्या ऐसा लगा जो ठीक लगा आपको? यहाँ पे अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, टीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है स्टूडेंट्स के साथ, तो एवरीथिंग इज़ वेल एंड फाइन। कुछ तो बुरा होगा? नहीं, अभी तक तो कुछ भी बुरा नहीं है। विद द टाइम एक तो चीज बुरा नहीं, लगा। विद द टाइम यू विल ओनली रियलाइज कि यहाँ पे क्या बुरा है। अभी एवरीथिंग इज परफेक्टली ये फाइन। सब दावा किए कि जब मैसेज करते हैं तब रिप्लाई करते हैं, सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच। आप टॉपिक भेजिए, आपको रिप्लाई मिल हाँ, जाएगा। बिल्कुल। क्या नाम भाई? श्रवण कुमार। श्रवण। कहाँ से? बेगूसराय से। बेगूसराय से हुआ। क्या कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा अरे है। इस बात का भरोसा कैसे आता है कि हाँ हम निकाल लेंगे? अभी सर के मतलब लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सर के पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, वो आपको मोटिवेट कर देता है कि किस तरह से मतलब आप ले रहे हो, हाँ। तो क्या होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह सर कराते हैं ना। क्लास का तो क्या शेड्यूल होता है, कब कब क्लास होता है? सुबह से हम लोग का सुबह होता है 8 से 12। उसके बाद उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं। अच्छा जैसे कुछ बच्चे जो 69th देने वाले हैं ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग रहे हैं। अच्छा। तो उस तरह से है। कब आए यहाँ पे? आप 1 महीना पहले आए? हाँ, 1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीना पहले सब लोग आए हैं यहाँ पे। और मिला जुलाकर बात यही है कि नया क्लास है। और तिवारी जी ने जो दावा किया है, उस दावे में सच्चाई ये है कि भाई साहब आपको जब डाउट है तब आप पूछ सकते हैं। मिला जुलाकर जब आप बच्चों से बात करेंगे तो उनका कहना यही होता है कि अभी हम आए हैं तो यहाँ का सब कुछ ठीक है। ठीक कितना दिन रहेगा, कितना दिन नहीं रहेगा, ये वक्त बताता है। लेकिन जब लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे एक किसी परीक्षा का तैयारी करते हैं, वो इस बात में रमे रहते हैं कि हम इसका तैयारी करेंगे, हम इसको निकाल कर दिखाएंगे। और जब क्लास में आप आएंगे तो आपको समझ में आता है कि लाखों करोड़ों सपने लिए जो लोग दिन रात तैयारी करते हैं, वो किसी टेबल पर बैठकर कैसे अपने आप के उस सपने को जस्टिफाई करके बताते हैं कि हम उसको निकाल कर दिखाएंगे। परफेक्शन आईएएस एंड इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी। और उसके बाद जब आप यहाँ टॉपर्स की सूची देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि इनके टॉपर्स की सूची इतनी ज्यादा है। ये दरवाजा जो दिख रहा है, दरवाजा खुलेगा तो इसके भीतर हर शनिवार और रविवार को यहाँ के बच्चे जो यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करते हैं, अंदर बैठकर टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं। उनका इस बात का आकलन होता है कि जो चीज़ें उनको क्लासरूम में पढ़ाई गई हैं, जो टास्क उनको दिया गया था और जो सप्ताह भर में उन्होंने पढ़ा है, वो उनको कितना याद हो पाया है, उन्होंने उस टॉपिक को कितना समझा है। और ये अपने आप में बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि हर सप्ताह अगर उनका आकलन किया जाए तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात होगी। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए इनकी सूची। आमतौर पर जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो पीछे ब्लैक बोर्ड होता था, आजकल की पढ़ाई में डिजिटल बोर्ड होता है। और हम अभी दिल्ली में परफेक्शन आईएएस के उस क्लासरूम में खड़े हैं जहां पर प्रकाश जी पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। और अपन प्रकाश जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब आपके पढ़ाने के तरीके में क्या अंतर है। परफेक्शन आईएएस जो इस बात का दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़कर निकलेगा वो एकदम से यूपीएससी या फिर बीपीएससी निकाल ही लेगा, और आप जो ये दावा कर रहे हैं
उसके पीछे का कितना मजबूत स्तंभ आपके शिक्षक हैं और आपकी पढ़ाई के शैली में ऐसा क्या अलग है जिससे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। प्रकाश जी बनारस के रहने वाले हैं, इंग्लिश में बताया आई एम फ्रॉम बनारस, तो हमने कहा कि हिंदी में बताइएगा, हमारा दर्शक सब गांव देहात का है तो हिंदी ज्यादा समझता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? जी, मैं भूगोल पढ़ाता हूँ यहाँ पे। और जो यूपीएससी और बीपीएससी के बदलते पैटर्न हैं, हाँ, उसके हिसाब से परफेक्शन अपने सारे टीचरों के माध्यम से परीक्षा के अनुभवों और परीक्षा के बदलते बदलाव को समझते हुए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पढ़ाने का काम करते हैं। और इस पूरे परीक्षा के दौरान इसका आधार हम जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स आए हुए हैं उनको आधार मान करके हम अपने पठन पाठन के कार्य को संपादित कर रहे हैं। हम जब पढ़ रहे थे ना तो ग्लोब जब देखते थे तो समझ ही नहीं आता था, मास्टर साहब बता रहे थे तो नींद आता था। तो प्रकाश जी ऐसा क्या करते हैं कि जब ज्योग्राफी बताते हैं तो मतलब कंसंट्रेशन भी बना रहे, उसको कोई बात समझ में भी आ जाए, उसको याद करने का कोई नुस्खा भी मिल जाए, ऐसा क्या? मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी को जब कोई कॉन्सेप्ट या किसी अवधारणात्मक समझ पर समझाया जाए तो उसके दौरान जो उसकी आम भाषा बोलचाल की भाषा है उसको उसका माध्यम बनाया जाए, ताकि जो तकनीकी ज्योग्राफी में तकनीकी शब्दावली है और तकनीकी शब्दावली से जो अर्थ समझने में उसकी कठिनाई होती है उसको कम किया जा सके। उसके स्वरूप को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के बताया जाता है ताकि आप मनोरंजनात्मक तरीके से उसे कंठस्थ कर पाएँ और लंबे समय तक उसकी याद में आप रहें, उसके लब्बो लुबाब में आप बधे रहें। परफेक्शन आईएएस ही क्यों? करोल बाग में जहां हम खड़े हैं, लाइन से हर गली में आईएएस और बीपीएससी का तैयारी हो रहा है। परफेक्शन आईएएस में ऐसा क्या है जो सच में अलग है, बोलने के लिए नहीं, सच में अलग हो? परफेक्शन आईएएस अगर मेरे अनुभव को लिया जाए तो परफेक्शन आईएएस एक ऐसे टीचर्स की टीम है जो काफ़ी लेमन एक्सप्लेनेशन में विद्यार्थियों को बताना, मतलब काफ़ी सारगर्भित और सरल माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संबंध रखने और अवधारणात्मक समझ को शेयर करने में बल देते हैं। और एक दूसरी चीज़ है कि आप करोल बाग में परफेक्शन आईएएस को ही क्यों चुने, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पे जो टीचर की उपलब्धता है, टीचर से जो विद्यार्थी का कनेक्शन है वो बिल्कुल फैमिलियर है, बिल्कुल पारिवारिक है। और हम 24/7 आपके साथ रहते हैं और आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझाने हमको तिवारी जी मिले थे जो साइंस पढ़ाते हैं, ये 24/7 वाला बात वो भी बोले और बच्चे भी बोले कि आप रात को 2 बजे मैसेज करिए, उधर से रिप्लाई आ जाता है। तो आप लोग सोते होते नहीं हैं? नहीं, हम लोग सोते हैं, पर हम हमेशा प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी 2 बजे तक तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा बैच ही 8 बजे से स्टार्ट होता है। तो हम ध्यान में रखते हैं कि आपके पास एक अच्छा रूटीन मैप हो जिसका आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और हम ये 24/7 का दावा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कभी भी आकर के बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी माध्यम के या किसी मीडिएटर के बिना आप हमसे आकर के संवाद वार्ता कर सकते हैं। और इसी विषय में नहीं, किसी और भी विषय में अगर हमारी समझ उस विषय को लेकर सुलभ है, सक्षम है, तो हम उस विषय में भी आपकी सहायता करते हैं। अच्छा, एक परसेप्शन है लोगों में कि जो बीपीएससी हुआ, अधिकारी बनने वाला कोर्स हो गया, यूपीएससी हो गया, वो जो तैयारी करता है उसको परिवार से कम बात करना है, गर्लफ्रेंड नहीं रखना है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, 18 घंटा पढ़ना है। क्या इसका फॉर्मूला कुछ है? इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का एक कोटेशन है कि इफ़ द मैन इज़ बैलेंसिंग द साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच, मतलब अगर वो इन साउंड, मतलब किसी के छुअन, किसी की आवाज़, किसी का स्पर्श, उन सब पर अगर अपनी भावना पर नियंत्रण रखता है तो वो अपने लक्ष्य को भेद सकता है। तो आमतौर पर ऐसी अवधारणा है कि अगर आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस परीक्षा में होता है कि आपका नियंत्रण, आपका कंसंट्रेशन कभी कभी विचलित हो जाता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत एकाग्र होकर के एक स्पेसिफिक, एक मतलब आप कह लीजिए कि स्थिर वातावरण में आपको काम करना पड़ता है। इसके लिए ऐसा सामान्य अवधारणा है कि भाई आप परिवार से ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि परिवार में जो लोग इन्फॉर्मेशन देने वाले होंगे, जो लोग सेंडर होंगे, जो सूचना को संप्रेषित करेंगे, वो हमेशा ये सोचेंगे कि आपको सारी बात गांव की दे दी जाए, घर की दे दी जाए। तो उसमें हो सकता है कि ऐसी कोई व्यथा हो, ऐसी कोई कहानी हो जो आपके लक्ष्य से विचलित कर दे। तो आम तौर पर आप देखोगे कि कोई क्रिकेट का भी प्लेयर है, तो मैं इसे क्रिकेट के उदाहरण से लेता हूं कि अगर मान लो कोई क्रिकेट का प्लेयर है तो हमेशा वो लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाता है तो हम समाचार पत्र, अपनी फैमिली, इन सब से दूर हो जाते हैं। उसका मेन कारण सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, आप बहुत काम, कूल और कंपोज रहें, क्योंकि जितना आप काम, कूल और कंपोज रहेंगे उतना बेटर आउटपुट आप अपने एग्जाम में दे पाएंगे। तो आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? मैं यही कहता हूँ कि आप
खूब सारा मेडिटेशन करें, ध्यान करें और काम कूल कंपोज रहने की कोशिश करें और सिर्फ 2-3 साल अपनी तैयारी में लगन से दें। उसके बाद अतिरिक्त इस पर समय न दें और उसी 2-3 साल में आपका चयन हो जाएगा। सही दिशा में करते जिस भी रहें। कोचिंग में आदमी जाता है वो कोचिंग वाले साहब, टीचर, बच्चे कहते हैं कि यही बेस्ट है, इन्हें आइए और अधिकारी बन के फैक्ट्री निकल जाइए। आप क्या कहते हैं? विश्वास तो आपको किसी भी बाजार की किसी भी संस्था पे करना ही पड़ेगा, तो व्हाई नॉट परफेक्शन आईएएस हम पर ही कीजिए। हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम उस परीक्षा की बदलते प्रतिरूप को, प्रतिमान को समझते हैं और हम ये दावा ही नहीं करते। हमारे प्रीवियस जो सफल विद्यार्थी हैं वो भी इस बात का प्रमाण है कि हम सही में जो दावा करते हैं उसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। चलिए, ये प्रकाश जी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। परफेक्शन आईएएस के दफ्तर में खड़े होकर, क्लासरूम कह लीजिए, वहां पर बच्चों के सामने किसी मास्टर साहब से बात करना वाकई में अच्छा होता है। उनका ये कहना कि हम उनको कहते हैं कि आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, मेडिटेशन करिए और सबसे जरूरी है कि आपको अपनी संस्था पर और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्क्रीन पर नंबर भी दिया है, आप इनको फोन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।